हे व्हाट्सअप गाइस, आपका हमारे बहुत बहुत स्वागत है। कैसे इस सीरीज का नाम है जेड डायनेस्टी और एपिसोड नंबर 22 है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जावियन ने सभी मॉन्स्टर्स का हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर्स उसे पटक कर खाई से नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मिस जुई उसे बचाने के लिए जंप कर लेती है और दोनों खाई में गिर जाती है। उसके बाद वो देखती है कि जाफेन बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था और उसके इंटरनल ऑर्गन्स भी खराब हो गए थे। इसीलिए वो उसे बचाने के बारे में सोचती है और अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 22। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस जुई उसे बचाने की कोशिश करती है, पर तभी उसे याद आता है कि कोई उन्हें देख रहा है उसे, और उसे कुछ अजीब फील हो रहा है। और तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अचानक से एक माहौल बन जाता है और अचानक से वहाँ पर एक स्कल जैसे कुछ आ जाते हैं और इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम थी और तादाद में इतने ज़्यादा थे कि मिस जुई को उनका सामना करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। और तब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस जुई की ताकत बहुत ज़्यादा कम थी और फिर भी वो उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक वो सभी के सभी आकर मिस जुई की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिस जुई अपने आप को और शाओफेन को बचाने के लिए वहाँ पर एक शील्ड तैयार कर लेती है। पर हम देखते हैं कि वो शील्ड की भी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगते हैं और मिस जुई बोलती है अब ये कौन सी मुसीबत है और मेरी एनर्जी तो इतनी भी हाई नहीं कि मैं इन लोगों का सामना कर सकूँ। इसी वजह से हम देखते हैं वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है और फिर से अपनी तलवार उठाकर उनको मारने की कोशिश करते हैं। पर तभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर शाफन की जो स्वॉर्ड होती है, जो कि एक मैजिकल स्टाफ, वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो सभी के सभी स्कल्स को एब्जॉर्ब करने लगती है अपने अंदर और वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक रेड ऑरा फॉर्म हो जाता है और एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वो सभी के सभी स्कल्स मर जाते हैं और जो बच गए थे वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाफेन उठने का नाम नहीं ले रहा था और तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक डिमोनिक ट्री आती है और पीछे से मिस जुई पर हमला कर देते हैं और मिस जुई बोलती है आप ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है, मेरी तो उतनी ज़्यादा ताकत भी नहीं है कि मैं अब लड़ाई कर सकूं। और शाफेन को आवाज़ देते ताकि शाफेन उठकर उसकी मदद कर सके, पर शाफेन तो बेहोश हो गया था और उठने की हालत में नहीं था। वो बार बार शाफेन को आवाज़ दे रहे थे पर शाफेन उठ नहीं रहा था और यहाँ पर जैसे डिमोनिक टी हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है और इसी वजह से मिस जुई भी उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी की पूरी ताकत इकट्ठा कर उस ट्री पर हमला करती है, पर उस ट्री को कोई भी हमला नहीं लगता। इसके साथ हम देख सकते हैं कि वो अपनी जड़ों की मदद से शाफेन और मिस जुई को जकड़ लेती है और यहाँ पर मिस जुई बार बार शाफेन को आवाज़ लगा रही थी उठ जा भाई हमारी मदद कर। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो ट्री उनकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है और इस वजह से जुई बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि अचानक से शाफेन उठ जाता है और अपनी मैजिकल स्टाफ को अपने पास बुला लेता है और उसके बाद वो बड़ा सा वहाँ पर ब्लास्ट करके अपने आप को आज़ाद कर लेता है और मिस जुई को भी आज़ाद कर लेता है और उसे आराम करने के लिए बोलता है और वो अपनी स्टाफ की मदद से उस ट्री के साथ अकेला ही भिड़ जाता है। वो ट्री अपने टेंटिकल्स की मदद से उन पर हमला कर रही होती है अपने रूट्स की मदद से और शाफेन अपनी मैजिकल स्टाफ की मदद से उससे पर हमला कर रहा था, बार बार हमला कर रहा था और यहाँ पर इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर जैसे शाफेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपनी स्टाफ जाकर उस ट्री के आई में जो उसकी आँख होती है उसमें घुसा लेता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी की पूरी उस ट्री की एनर्जी उस स्टाफ में एब्जॉर्ब हो जाती है और वो स्टाफ बर्बाद हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाफेन अपने आप को इतना ज़्यादा गुस्सा होकर बहुत ज़्यादा अजीब फील कर रहा होता है। यहाँ पर ये सब इसलिए होता है क्योंकि जब जब वो किसी मॉन्स्टर को मारता था उसकी वजह से उसकी जो स्टाफ होती है उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि कुछ डिमोनिक ताकतें शाफन के बीच में आ गई थी। इसी वजह से उसके अंदर वो ताकत आने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहा था। फिर उसके बाद उस ट्री को मारने के बाद वो यहाँ पर मिस जुई की तलवार उठाकर उसके पास चला जाता है और अपनी एनर्जी उसके अंदर ट्रांसफर करने लगता है। यहाँ पर मिस जुई उसे ऐसा करने से मना करती है, बोलती है कि ये जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर शाफन से बोलता है चुपचाप वही के वही बटप पर बैठी रहो और उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने लगता है। तभी वहाँ पर एक ग्रीन लोटस आकर उन पर हमला कर लेता है। उन्हें लगता है कि कोई डीमन आकर उन पर हमला कर रहा है। तभी हम देख सकते हैं कि वहाँ पर मिस जिया आती है और वो बोलती है कि आखिरकार हम लोगों की फिर से मुलाकात हो ही गई। तो यहाँ पर शाफन बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, हम दोनों को अच्छी तरह से पता है कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हम दोनों का मकसद एक ही है, हम लोग सिर्फ यहाँ पर ब्लड ड्रॉप केव को ढूंढने के लिए आए हैं। और यहाँ पर जो शाफैन बोलता है कि ये कौन है, उसके बाद जया बोलती है अच्छी एक्टिंग कर लेते हो और तुम्हें इतनी भी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, तुम बहुत खराब एक्टर हो, तुम ब्लड ड्रॉप क्यू के बारे में नहीं जानती। इसके बाद हम देख सकते हैं कि वो फिर से उन पर उस ग्रीन लोटस की वजह से उनके सामने एक ब्लास्ट कर लेती है। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जिया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और तभी हम देख सकते हैं कि ऐसा भी एक्टिंग मत करो, क्या हम ठीक कह रहे हैं ना आंटी। इसी वजह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर जिया की आंटी आ जाती है और अचानक से और बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस जिया की आंटी भी यहाँ पर आती है और मिस जिया इन पर सवाल करने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि शाफैन और मिस दिनों को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बार बार उसी
ब्लड ड्रॉप केव के बारे में पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पर ये लोग दोनों क्लूलेस थे, इनको कुछ भी नहीं आइडिया था कि जिया किस बारे में बात कर रही थी, क्योंकि ये तो ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरे थे। और तभी हम देख सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट होने वाली होती है। और तभी अचानक वहाँ पर मिस जिया की आंटी भी बोलती हुई आने लगती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिस जिया की आंटी उन पर हमला करते हुए नीचे कूद जाती है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अचानक से मिस जिया अपने और शाफन के बीच में शील्ड बनाकर उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लेती है। और यहाँ पर अचानक से उनकी आंटी आकर बोलती है कि चुपचाप से ब्लड ड्रॉप के हमारे हवाले कर दो। पर इन लोगों को कुछ आइडिया ही नहीं होता कि जिया और उसकी आंटी किस बारे में बात कर रही होती है। तभी अचानक देख सकते हैं कि वहाँ पर एक धुआं आ जाता है, काला धुआं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है। और अगले एपिसोड में देखें कि अब क्या होने वाला है। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि जिया भी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि ये सांप अचानक से यहाँ पर कहाँ से आ गया। और शाफैन और मिस जुई भी बहुत ज़्यादा जख्मी थी, इसी वजह से उन लोगों का भी डर लग रहा था। और ये लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग कैसे इस स्नेक का सामना करते हैं और क्या इसे हरा पाते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको इसका अगला एपिसोड देखना है तो एंड ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर आपको राइट साइड में इसका अगला एपिसोड देखने को मिल जाएगा गाइस। इस पर आप क्लिक करके इसका अगला एपिसोड देख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।